ब्रेकिंग न्यूज आ रही है रूस और यूक्रेन की जंग पर। पता चला है कि यूक्रेन के 7 बड़े शहरों में एक साथ हवाई हमलों की आशंका है। खैरसॉन में बाजी पलटने की खबरों के बीच रूस एक बहुत बड़ा ऑपरेशन कर सकता है। G20 में जेलेंस्की के भाषण के बाद यूक्रेन ने इन हमलों पर जवाब दिया है। यूक्रेन का कहना है कि जेलेंस्की के दमदार भाषण के बाद रूस अपनी झुंझलाहट निकालने के लिए हमले करने वाला है, इसलिए इतने बड़े पैमाने पर हमले की योजना बनाई जा रही है। माना जा रहा है कि एक साथ यूक्रेन के कई शहरों पर बम और मिसाइलें गिराई जाएंगी। बीती रात भी यूक्रेन के 7 बड़े शहरों में सायरन बजने की आवाज सुनाई दी थी। हालांकि बाद में सायरन बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले यूक्रेन के कई शहरों में ऐसे ही सायरन फिर से सुनाई दिए। माना जा रहा है कि रूस ने इस बार यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले का प्लान बनाया है और यह हमला एक साथ कई शहरों में किया जाएगा। खैरसॉन से रूस की सेना के लौटने को जेलेंस्की ने युद्ध समाप्ति की शुरुआत बताया था। उसके अगले ही दिन यूक्रेन के 7 बड़े शहरों में हवाई हमले का सायरन बज गया। और माना जा रहा है कि जेलेंस्की को जवाब देने के लिए पुतिन ने पूरी तैयारी कर ली है, इसीलिए 7 बड़े शहरों पर एक साथ हमले होने का अलर्ट है। खैरसॉन से रूस की सेना के लौटने के बाद से ही यूक्रेन के हौसले बुलंद हैं। जेलेंस्की ने एक दिन पहले ही रूस पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि खैरसॉन में पुतिन ने 400 से ज्यादा युद्ध अपराध किए हैं। खैरसॉन को यूक्रेन की फौज अपनी बड़ी जीत मान रही है, लेकिन हकीकत यह है कि खैरसॉन के साथ युद्ध का अंत नहीं हुआ, बल्कि जंग और तेज होने की अटकलें हैं। इसका सबूत तब मिला जब एक साथ यूक्रेन के 7 बड़े शहरों में एयर सायरन बजने लगे। इन शहरों में नीप्रोपेट्रोव्स्क, किरोवोह्राद, निकोलेव, ओदेसा, पुल्तावा, खार्किव और चरकासे का नाम है। ये सभी यूक्रेन के बड़े शहर हैं। अगर एक साथ इन सभी शहरों पर हमले हुए तो यूक्रेन थर्रा उठेगा। यह ऐसा हमला होगा जैसा 24 फरवरी के बाद से अब तक यूक्रेन में कभी नहीं हुआ, जिसका सीधा मतलब यह है कि यूक्रेन में आने वाले कुछ दिनों में जंग पहले से कहीं ज्यादा तेज होने वाली है। पहले ही माना जा रहा था कि खैरसॉन में पीछे हटना रूस की कोई बड़ी साजिश हो सकती है। और अंदेशा तो यह है कि इस बार पुतिन के निशाने पर यूक्रेन की राजधानी कीव है, इसीलिए वो यूक्रेन की फौज का ध्यान भटकाने के लिए कोई बड़ा हमला करने वाले हैं। जिन 7 शहरों में इस बार सायरन की आवाजें सुनाई दी वो दक्षिणी और पूर्वी यूक्रेन के शहर हैं। बल्कि खैरसॉन के करीब घेरा बनाने वाले शहर हैं। यूक्रेन की फौज के सारे अनुमान इन 7 शहरों पर हमले के अलर्ट ने बदल दिए। यूक्रेन ये सोचने में लगा है कि आखिर इन शहरों को निशाना बनाने के पीछे पुतिन का क्या प्लान हो सकता है। यूक्रेन ये नहीं समझ पा रहा कि इस वक्त वो इन 7 शहरों की सुरक्षा पर ध्यान दे या कीव पर ध्यान लगाए या फिर खैरसॉन पर पकड़ मजबूत करे। जापोरिजिया के मेयर ने दावा किया कि यूक्रेन की फौज ने वहां बड़ी संख्या में एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर दी है। उन्होंने दावा किया कि उनकी सेना ने ऐसा रूस की मिसाइलों से न्यूक्लियर प्लांट को बचाने के लिए किया, जो आए दिन जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास के इलाकों में मिसाइलों की बरसात करता है। कई बार तो रूस की मिसाइलें प्लांट के इतने नजदीक गिरी कि लोगों की सांसें रुक गई, क्योंकि डर इस बात का है कि अगर एक भी मिसाइल प्लांट से टकरा गई तो फिर ऐसा रेडियो एक्टिव तूफान आएगा जो हजारों लोगों को मौत की नींद सुला देगा। हालांकि दावा किया जाता है कि जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट रूस के ही कब्जे में है, लेकिन इसके बाद भी वो उसके नजदीक मिसाइलें दागकर यह दिखाता है कि यूक्रेन के सैनिकों ने प्लांट के करीब जाने की भी सोची तो उनको खत्म कर दिया जाएगा। अब यूक्रेन ने दावा किया कि उसने ऐसी मिसाइलों से बचने के लिए वहां बड़ी संख्या में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं, जो जापोरिजिया के आसमान की सुरक्षा करेंगे। यूक्रेन ने दावा किया कि जैसे ही उसने जापोरिजिया में मिसाइलों को मार गिराने वाले सिस्टम तैनात किए, रूस ने हमले शुरू कर दिए। लेकिन दावा किया गया कि यूक्रेन के खतरनाक डिफेंस सिस्टम ने रूसी मिसाइलों को हवा में ही ढेर कर दिया। एयर डिफेंस सिस्टम से रूसी मिसाइलों को मार गिराने के बाद धमाके दूर दूर तक सुनाई दिए। यूक्रेन के मुताबिक उसने रूस की कई मिसाइलों को मार गिराया, लेकिन इसके बाद भी कई घंटों तक रूसी मिसाइलें शहर पर बरसती रहीं और उन्हें ढेर करने के लिए डिफेंस सिस्टम से भी लगातार रॉकेट छोड़े गए। जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास पिछले कई महीनों से भीषण जंग छिड़ी है और वहां बरस रही मिसाइलों की वजह से प्लांट पर हर वक्त खतरा मंडरा रहा है। खबर है कि परमाणु जंग की आहट के बीच अमेरिका और रूस की खुफिया एजेंसी के प्रमुखों की तुर्की में मुलाकात हुई। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इस बैठक के दौरान अमेरिका ने परमाणु युद्ध को लेकर रूस को सख्त चेतावनी दी, क्योंकि अमेरिका को आशंका है कि यूक्रेन जंग में कई मोर्चों पर रूसी सेना की हार से बौखलाए पुतिन किसी भी वक्त परमाणु बम का बटन दबा सकते हैं, जिसका सीधा मतलब होगा तीसरा विश्व युद्ध। क्योंकि अमेरिका और पश्चिमी देशों की तरफ से भी रूस के परमाणु बम का जवाब परमाणु बम से दिया जाएगा, और अगर ऐसा हो गया तो दुनिया में तबाही मचनी तय है। माना जा रहा है कि इसी तबाही को रोकने के लिए अमेरिका की पहल पर तुर्की की राजधानी अंकारा में दोनों देशों की खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों के बीच बैठक हुई। खबर है कि इस बैठक में अमेरिका ने रूस को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के गंभीर परिणामों के बारे में चेताया। दावा किया गया कि यूक्रेन में जंग छिड़ने के बाद अमेरिका और रूस के बीच पहली बार इस तरह की हाई लेवल मीटिंग हुई।
जिसकी पुष्टि रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी तास ने भी की। और ये बैठक ऐसे वक्त में हुई जब खैरसॉन के बड़े हिस्से में रूसी सेना पीछे हट चुकी है, जबकि कुछ दिनों पहले ही पुतिन ने खैरसॉन, डोनेस्क, लुहांस्क और जापोरिजिया में रेफरेंडम करवाया था और ऐलान कर दिया था कि इन इलाकों पर उनका कब्जा है। लेकिन खैरसॉन में यूक्रेन के जबरदस्त वार ने पुतिन के कब्जे की जड़ें हिलाकर रख दी और अब उन्हें डर है कि ज़ेलेंस्की की फौज का अगला टारगेट क्राइमिया हो सकता है, जिस पर 2014 से ही रूस का कब्जा है और वहां उसने कई एयरबेस और नेवल बेस बना रखे हैं। और अगर क्राइमिया भी रूस के हाथ से निकल गया तो यूक्रेन में उसका सिंहासन डोल जाएगा, जिसे पुतिन किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अमेरिका को आशंका है कि क्राइमिया में रूस की हार होने पर तबाही मच जाएगी और बुरी तरह बौखलाए पुतिन परमाणु बम बरसा देंगे, जिसे टालने के लिए उसने रूस से बातचीत की पहल शुरू कर दी।